आइए आज मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, यानी एक अभिव्यक्ति का प्रारंभिक रूपांतरण, यानी किसी भी मैट्रिक्स को प्रारंभ में रूपांतरण करना एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, उसको प्रारंभ में लाना, प्रारंभ यानी 0 और 1 के रूप में लाना। तो आपको पता होगा कि वह मैट्रिक्स जिसमें 0 और 1 हो वह कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के रूप में लाना एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, a इजकल टू अगर हमको दे दिया है 2 4 3 6 8 2 कुछ भी दे दिया है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स में ला देंगे। जैसे a इजकल टू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 इस रूप में ला देंगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इस रूप में लाने के लिए हम लोगों को 3 नियम दिया गया है। नंबर 1, 2 और 3 नियम दिया गया है। तो इस नियम का प्रयोग कब करते हैं, इस नियम का प्रयोग कब करते हैं और उस नियम का प्रयोग कब करते हैं, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यह नियम जो कह रहा है द इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम, यानी कि इंटरचेंज कर सकते हैं किसी 2 रो या कॉलम को। जैसे मान लेते हैं कि एक हमको एग्जांपल यहां दे दिया है A B C D E F G H I। ठीक है, अब इसमें चेंजिंग करना है तो आइए, यह है R1, यह है आपका R2, यह है R3। ठीक है, अब इंटरचेंज करना है तो हम R1 R2 में कर सकते हैं, R2 R3 में कर सकते हैं, या R1 R3 में कर सकते हैं, किसी एक में इंटरचेंज कर सकते हैं। आइए तो हम क्या करते हैं, R1 से इंटरचेंज करते हैं R3 में। ठीक है, यानी यह R1 है यह R3 है, इंटरचेंज कर लेते हैं तो इसलिए यह बनेगा एक दूसरा, जो ये बनेगा इस तरह से बनेगा, यानी यह चल जाएगा ऊपर, यानी कि GHI, यह आएगा नीचे, यानी कि ABC और बीच वाला अपना बीचे में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या कॉलम वाइज भी दे सकते हैं उसको, जैसे एक मैट्रिक्स मान दिए A B C D E F, ठीक है, और G H I। अब इसमें चेंजिंग करना है कॉलम के अनुसार, जैसे यह होगा C1, यह होगा C2 और यह होगा C3। हम C1 C2 में बदला बदली कर सकते हैं, C2 C3 में बदला बदली कर सकते हैं, या C1 C3 में बदला बदली कर सकते हैं। तो आइए हम किसी 2 में बदला बदली करते हैं, जैसे C1 से बदला बदली हम करते हैं C2 में। ठीक है, तो यह मेरा मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि C1 के स्थान पर C2, C2 के स्थान पर C1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा यहाँ, यानी कि B E और H, यहाँ हो जाएगा A D G, यहाँ जो है सो होगा। ठीक है, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और आपको बताएंगे कि इस तरह से कब हमको समझ में आएगा कि इस तरह का नियम लगावें। आइए, कभी कभी आपका मैट्रिक्स इस रूप में आ जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। अब आपको यहां 1 चाहिए, आपको यूनिट मैट्रिक्स के हिसाब से यहां 1 चाहिए। तो अब बताइए यह R1 कहलाएगा या R2 कहलाएगा। इधर से ऊपर करेंगे तो यहां आ जाएगा 2, बट हमको 1 चाहिए। और देखिए इधर से जब इधर से इधर करेंगे तो यहां 1 हो जाएगा, मतलब यह C2 या C1 से जाएगा C2 की जगह C2 हो जाएगा C1 की जगह पर, तब जाकर के मेरा काम हो जाएगा। यानी कि इसमें चेंज करेंगे C1 और C2 में बदला बदली से, यह कहलाता है C1, यह कहलाएगा C2। ठीक है, तो बदला बदली कर देंगे, A इजकल टू यह हो जाएगा 1 3 और 0 2 हो जाएगा। ठीक है, C1 और C2 बदला बदली हो गया, हमको जहां 1 चाहिए वहां 1 हो गया। अच्छा, अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स हो, जैसे यहाँ 0 हो 2 हो 1 हो 4 हो, और इस तरह से मैट्रिक्स हो, तो हमको 1 चाहिए यहाँ पे, 1 यहाँ चाहिए, तो इसका मतलब ये जाएगा उधर, यानी कि इस यह R1 हो गया, यह R2 हो गया, तो वह जा रहा है ऊपर। मतलब
R1 और R2 में बदला बदली कर रहे हैं तो मेरा ए बनेगा किस तरह से 1 4 ऊपर हो जाएगा और 0 2 नीचे हो जाएगा, मतलब यह था आपका R1 और यह था R2। ठीक है, दूसरे नियम को देखते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ एनी रो और कॉलम बाय कांस्टेंट, यानी कि किसी रो या कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, यह एक मैट्रिक्स मिल गया हम लोगों को। अब इसको चाहे तो हम R1 में K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 बनाएंगे तो R1 में ही, R2 बनाएंगे तो R2 में ही, R3 बनाएंगे तो R3 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि यहाँ R2 लिख करके यहाँ R3 लिख देंगे, यहाँ R1 लिख करके यहाँ R2 लिख देंगे। R1 यहाँ तो R1 यहाँ, जैसे I यहाँ तो I यहाँ। आइए, यह हो गया आपका R1, यह होगा आपका R2, यह होगा आपका R3। ठीक है, तो इसलिए A इजकल टू आपका जो बनेगा नया मैट्रिक्स सब R1 में K से मल्टीप्लाई, मतलब KA KB KC DE F GH I। ठीक है, यह बन गया आपका एक मैट्रिक्स। अगर कॉलम पर सोचते हैं तो A बराबर एक मैट्रिक्स लीजिए A B C D E F G H I। ठीक है, अब इसमें कॉलम वाइज सोचते हैं। यह हो गया आपका C1 C2 और C3। हो सके हमको कॉलम में मल्टीप्लाई करना हो तो आइए हम C1 में मल्टीप्लाई करते हैं K से। तो C1 बना रहे हैं K C1, यानी ये जो नया बनेगा मेरा K A K D और के जी, बाकी वैसे ही कर जाएगा बी ई एच सी एफ और आई, ऐसा ही उतर जाएगा। ठीक है, अब आइए इस नियम का प्रयोग कब करेंगे, तो इस नियम का प्रयोग कब करेंगे आपको बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स मेरे पास है 2 4 3 6 कुछ भी है, अब इसको 1 करना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इसको 1 करना है तो कैसे करेंगे। आइए, यह क्या है, यह आपका R1 है। ठीक है, R1 में इसको 1 करना है, तो 1 करना है तो इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा कट के। तो उसी नियम को सोचना है, यानी कि R1 बना रहे हैं किस तरह, यानी कि 1/2 R1, यानी कि R1 बना रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, R1 में ही। तो मेरा ये बनेगा क्या चीज, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई यह R1, यानी कि इसको दिखाते हैं 1/2 मल्टीप्लाई एगो R1 में 2 है, एगो 1/2 मल्टीप्लाई एगो 4 है, तो आपका यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आपका यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, 3 और 4 वैसा ही रह जाएगा। तो इस तरह से जब काम करना हो 1 करना हो तो बनाएंगे। जैसे C1 पर सोचते हैं तो C1 पर कैसे हो जाएगा, जैसे एक मैट्रिक्स ले लीजिए 2 4 3 1। अब आइए हमको इस C1 वाले भाग में यहाँ पर 1 बनाना है, तो 1 बनाना है तो C1 बना लीजिए 1/2 C1, यानी कि C1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो C1 यह है, C1 यह है, तो आइए 1/2 मल्टीप्लाई 2 कट के 1 हो गया, एगो है 1/2 मल्टीप्लाई इसका C1 3, यानी कि 3/2 हो गया। जब इस तरह से काम करेंगे तो आपका एगो नया ए क्या मिलेगा, आपका नया ए मिलेगा, यह हो जाएगा आपका 1, यह हो जाएगा आपका 3/2 और यह अपना 4 और 1 ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तीसरे नियम को देखते हैं। एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, यानी किसी रो को किसी दूसरे रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ना, या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ना तीसरा नियम कहलाता है।
जैसे देखिएगा, एक एग्जाम्पल में लेते हैं, ABCDEFGHI, ठीक है। यह है मेरा R1, यह है R2, यह है R3, ठीक है। हम बनाते हैं R1, तो R1 यहाँ लिखेंगे क्योंकि RI तो RI है, R1 तो R1 प्लस क्या चीज, तो कांस्टेंट में यहाँ पर R2 लिख सकते हैं या R3 कोई लिख सकते हैं, तो R2 लिख रहे हैं, ठीक है। आइए एक दूसरा मैट्रिक्स जो तैयार हो रहा है, देखिएगा, R1 प्लस के R2, R1 मतलब A प्लस के R2 मतलब D, फिर R1 B प्लस के R2, R2 मतलब E, फिर R1 C प्लस के F, ठीक है। F हो जाएगा यहाँ पर, यह तैयार हो गया, बाकी उतर जाएगा D E F G H और I, ठीक है। एक तैयार हुआ। अब देखते हैं कॉलम वाइज, तो कॉलम पर एक मैट्रिक्स मानते हैं ABCDEFGHI, ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं, C1 बनाते हैं, C1 प्लस के C2, ठीक है। यानी कि यह मैट्रिक्स जो मेरा बनेगा वह बनेगा C1, यानी कि ये वाला बनेगा, तो ये वाला बनेगा C1, तो A प्लस के, हाँ, C2 मतलब B, फिर D प्लस के E, फिर G प्लस के H, ठीक है। बाकी उतार दीजिए B E H, ठीक है, C F और I, हो गया। अब आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यह कब इस नियम का प्रयोग करते हैं उसको बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स आपको मिला हुआ है, जो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ भी है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आइए, यह नियम काम करता है जब किसी में यूज करने से, इसको हमको 0 करना है तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तब यह नियम पालन करता है। आइए, तो हमको R2 को क्या बनाना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 बनाना है। आइए 0 बनाते हैं इसको, तो यह है आपका R2, यह है आपका R1 और यह है R2, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो कैसे यूज करेंगे, यह R2 बनाना है आपको, मतलब R2 बनाना है किस तरह से, R2, अब देखिए ध्यान रखिएगा, R2 मतलब यह नियम आ गया, R1 बनाया है तो R1 लिखे हैं, R2 बनाया तो R2 लिख दिया। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस। अब 4 को सेम लिख देंगे, ठीक है। अब फिर जिसमें 1 है मतलब R1 में 1 है तो R1 हो जाएगा, ठीक है। इसी काम कीजिए, हो जाएगा A इजकल टू आपका R2, यहाँ पर इसके यही बताते हैं इसको, देखिए R2 का मान क्या है 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई R1, तब 4 का R1 क्या है 1, तब 4 माइनस 4 0, फिर इस पर बनाना है ना, तो यहाँ का R2 है आपका 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई ऊपरला में 3, यानी कि यह आएगा माइनस में 12, ठीक है। तो यहाँ भर दीजिए, एक आया 0, यानी कि R2 में पहले का आया 0, दूसरा का क्या आ गया -12, और ऊपरला सेम उतार देंगे 1 और 3, ठीक है। तो इस प्रकार के कंडीशन में इस नियम का प्रयोग करते हैं। आइए कॉलम वाइज भी देख लेते हैं। एक A बराबर दिया है 2 2 4 1, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हमको 0 करना है, उसको 0 करना है, तो उसको 0 करना है, तब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि इसी को 0 कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है। आइए इसमें कहा जाएगा यह C1 है, यह C2 है, तो C1 बना रहे हैं हम, C1 बना रहे हैं किस तरह से, C1 यहाँ प्लस है तो माइनस, और 2 है तो 2, और C2 2C2। आइए उस पर हल कर दीजिए। अब आइए C1 का मान क्या है, ऊपर पहले क्या है 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई C2 का मान उसका क्या है 4, यानी कि क्या हो जाएगा 2 माइनस 8 हो जाएगा तो माइनस में 6, यानी कि
जो ए बराबर निकला यहाँ पर, यहाँ -6 निकला, ठीक है। अब फिर दूसरा हल करते हैं, यानी कि यहाँ क्या है 2 है, तो 2 - 2 मल्टीप्लाई C2 का मान क्या है 1 है, यानी कि 2 - 2 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 0, ठीक है। अब बाकी को उतार दीजिए, यानी कि हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 1, ठीक है। तो एक बात बताना चाहेंगे कि कौन किस काम में प्रयोग होता है, कौन मेथड किस काम के लिए प्रयोग होता है उसको देखेंगे। इसका तो काम पहले देखिए, इसका क्या काम है, या मैथ में दिखता है प्रयोग करने के लिए। जैसे 1 है कहीं, 0 है कहीं, अगर उसको बदलने पर अगर मेरा काम हो जाता है, 1 के स्थान पर 1 आ जाता है या 0 के स्थान पर 0 आ जाता है, तब तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। अब रह गया बात इस नियम का प्रयोग। इस नियम का प्रयोग किसी भी संख्या को 1 करना हो, किसी भी संख्या को 1 करना हो तो इस नियम का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसको कह देंगे 1 बनाने का नियम, 1 बनाने का नियम, यह कभी 1 ही बनाएगा, 1 बनाने का नियम, ठीक है। और इसके लिए आप समझिएगा है तो देखेंगे मैथ में होगा तो प्रयोग करेंगे उसके अनुसार। यह इसका नाम क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 0 बनाने का नियम, 0 बनाने का नियम, ठीक है। यानी कि जब 1 बनाना होगा तो इस नियम का प्रयोग करेंगे, जब 0 बनाना होगा तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से पहले अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आइए इस मेथड के हिसाब से एक मैथ बनाते हैं, और मैथ बनाने के लिए सबसे पहले इस नियम का प्रयोग करके हम लोग यूनिट में जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन इससे निकलता क्या है, हम लोग को इनवर्स निकलता है। क्या निकलता है, इनवर्स, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला होता है a बराबर आई ए, क्या होता है a बराबर आई ए, यह हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन का फॉर्मूला, a बराबर आई ए। और लास्ट में हम लोग निकालते हैं a इनवर्स, तो a इनवर्स इक्वल टू निकलता है जब इस मैथ को हल करने के बाद। यानी कि जब भी बोले कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करे तो a बराबर आई ए लेकर के चलते हैं। आइए आपको अब इस पर एक एग्जांपल देकर के मैथ को समझाते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करके फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करें। यानी कि प्रश्न ऐसा ही पूछेगा आपसे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करके इनवर्स ज्ञात करें। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए बताया है ना फॉर्मूला a बराबर आई ए, तब a इनवर्स हमको बाद में मिलेगा। आइए लेके चलते हैं हम लोग a बराबर सॉल्यूशन में, a बराबर आई ए, यानी कि a का मान यहां लिख लीजिए। a का मान क्या है 1 2 2 और -1 इजिकल टू आई। आई आप समझते हैं ना, यूनिट मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1, और a का मान फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, a का a लिख देंगे, हो गया। अब आइए क्या करना है, हम बोले हैं ना कि मैट्रिक्स जो दिया रहेगा उसको यूनिट मैट्रिक्स के रूप में लाना। अब इसको यूनिट मैट्रिक्स के रूप में लाना है, जब इसको लाएंगे यूनिट में तो यह चल जाएगा इनवर्स में, ठीक है। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कि यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, ठीक है। तो आइए हमारा यहाँ 1 तो मैथ में दिया हुआ है, इसका मतलब एक नियम से हम बच गए, ठीक है। अब आइए यहाँ 0 करना है, तो 0 करने वाला तीसरा नियम, तो 0 करने वाला तीसरा नियम मतलब हम पहले रो के हिसाब से मैथ बनाते हैं, ठीक है, पहले रो के हिसाब से। तो मान लीजिए यह मेरा हो जाएगा आपका R1, यह हो जाएगा क्या चीज R2, ठीक है, R1 R2। तो R2 बनाना है आपको, मतलब R2 बनाना है, R2 यहाँ प्लस है तो -2R1 बताया था ना, R2 R1। तो आइए R2 -2R1 बनाइए, यानी आइए इसको मैथ से बता देते हैं कैसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। आइए R2 -2R1, तो R2 का मान क्या है यहाँ पर
2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान क्या है 1, तो ये हो जाएगा 0। फिर R2 मतलब -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई इसका 2 यानी कि -1 -4 क्या निकलेगा, माइनस में 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब यह हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया R2, क्या हो गया R2, यह हो गया क्या 0 और -5। ठीक है, तो R2 बना लिए, इसको उतार देंगे 1 और 2। ठीक है, अब इजकल टू में यही नियम इसमें भी प्रयोग करेंगे। तो R2 का मान क्या चीज 0 -2 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई R1 का मान 1 यानी कि 0 -2 यानी कि माइनस में 2। फिर यहाँ पर R2 का मान 1 -2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 1 -0 यानी कि 1। ठीक है, तो -2 1। ठीक है, तो यहाँ पर R2 हो गया आपका -2 1। हाँ, अब R1 को उतार लीजिए 1 0। ओके, अब आइए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -5 है, तो -5 है तो इसको क्या करना है 1 करना है, बोले है ना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यानी कि 1 करने वाला नियम, यानी R2 बना रहे हैं आप, R2 बना रहे हैं, यह 5 है तो इसको उल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बताया था ना कि 5 को अगर 1 करना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट के 1 हो जाएगा ना। तो आइए इसमें -5 है, यानी कि -5 के -1/5 R2 तो R2 रहने दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने वाला नियम जहां R2 तो R2 R1 तो R1, ये बात बताए हैं। तो आइए यहाँ R2 बना रहे हैं, R1 को उतार ही दीजिए आप 1 2, इधर का हो गया, इधर का भी 1 0, ताकि समस्या कम आएगा। हो गया, ए को भी उतारते चलिएगा ये। हाँ, अब आइए R2 बना रहे हैं, R2 बना रहे हैं किस तरह से -1/5 R2, -1/5 R2, R2 का मान क्या है -1/5 R2 का मान यहाँ पर है 0, तो ये हो जाएगा 0। फिर -1/5 R2, R2 में -5 भी है, तो माइनस में 5 कट गया, हो गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 0, यहाँ हो गया 1। अब इसमें आइए, यही नियम का प्रयोग करना है इसमें भी। ठीक है, तो इसी नियम का प्रयोग कीजिए, यानी कि -1/5 मल्टीप्लाई -2 यानी कि माइनस प्लस ये होगा 2/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2/5। फिर आइए आप, अब हो जाएगा -1/5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि माइनस में 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -1/5। चलिए 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, अब इसको करना है 0। अब इसको 0 करना है तो 0 किससे होता है तो 1 से, तो इसके नीचे 1 है तो करेगा 0, यानी R1 बना रहे हैं, R1 बना रहे हैं, R1 माइनस बोले हैं ना, प्लस है तो -2 R2। ठीक है, तो यह हो जाएगा क्या चीज, देखिए अब कैसे होगा, R1 बना रहे हैं आप। ठीक है, R1 यानी कि R1 बना रहे हैं आप, R2 को उतार दीजिए 0 1 इजकल टू, इधर उतार दीजिए 2/5 -1/5। ठीक है, तो आप R2 नहीं बना रहे हैं, उतार दिए, अब R1 बना रहे हैं, तो R1 मतलब 1 -2 मल्टीप्लाई R2, R2 से क्या है 0 है, यानी कि 1 - 0 हो गया 1। ठीक है, यहाँ हो गया 1। ठीक है, अब फिर R1, तो R1 का मान 2 यानी कि 2 - 2 मल्टीप्लाई R2 का मान 1 यानी कि 2 - 2 हो गया 0, यहाँ हो गया आपका 0। फिर इसमें यही नियम प्रयोग करेंगे, यानी कि R1 यानी कि 1 - 2 मल्टीप्लाई R2 का मान क्या है 2/5 यानी कि 1 - 4/5, बाटा का जोड़ करेंगे तो 5 - 4/5 यानी कि 1/5, यहाँ पर क्या हो गया 1/5 हो गया। फिर आते हैं इसके लिए, अब फिर R1 यानी कि R1 0 - 2 मल्टीप्लाई कितना R2 यानी कि माइनस में कितना है 1/5, माइनस में 1/5। ठीक है, यानी कि हो जाएगा माइनस प्लस 2/5, तो यहाँ हो गया आपको कितना 2/5 और a यहाँ हो गया। अब देखिए यह a जो है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड का मतलब हो जाएगा इनवर्स, यानी कि a इनवर्स यह हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मतलब i मतलब 1। ठीक है, अब यह हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1/5 2/5
और यह हो जाएगा 2/5 और यह हो जाएगा -1/5 -1/5। ठीक है, तो A इनवर्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स नहीं होगा, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5। ठीक है, तो यह हो गया हम लोगों को क्या चीज, इनवर्स। ए इनवर्स निकल गया और किस मेथड से, रो वाला मेथड से यह निकल गया। ठीक है, आइए यह रो नियम से बनाए हैं, अब इसको बनाते हैं कॉलम के नियम से। ठीक है, सेम वही मैथ्स है। देखिए अब सोल्व शुरू करेंगे, ए बराबर आई ए, यानी कि ए का मान हो जाएगा 1 2 2 -1, ए बराबर आई हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पर ए। ओके, आइए ए बराबर आई ए के नियम को यूज करते हैं। अब आइए यहाँ पर हमको यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 है -1 है। अब हम C1 यह हो गया C1, यह हो गया आपका C2। ठीक है, अब C1 और C2 से काम करना है, तो यह 1 है, अब इसको 0 करना है, क्योंकि 1 0 1 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 करना है, 0 कीजिए। मतलब आप C2 बना रहे हैं, C2 बना रहे हैं किस तरह से, C2 -2 है यहाँ पर, तो 2 C1, इस नियम का प्रयोग आप कर रहे हैं। आप C2 बना रहे हैं तो C1 को उतार लीजिए 1 2। ठीक है, अब बाकी C2 आएगा तो आंसर लिखिएगा, फिर आएगा C1 उतार लीजिए यहाँ पर 1 0, C2 आएगा तो लिख दीजिएगा यहाँ पर A। आइए C2 का पता लगाते हैं। ठीक है, नियम यूज कीजिए C2, तो C2 2 -2 मल्टीप्लाई C1 1, यानी कि 2 - 2 हो जाएगा 0। ठीक है, C2 फिर -1 -2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि हो जाएगा -1 और माइनस में 4 हो जाएगा -5। ओके, अब आते हैं इसमें, यानी कि C2 यानी कि 0 -2 मल्टीप्लाई C1 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका माइनस में 2। ओके, फिर यहाँ पे C2 यानी कि 1 -2 मल्टीप्लाई 0, यहाँ हो गया आपका 1। ओके, चारों निकल गया, रख दीजिए 0 -5 और हो गया माइनस में 2 और 1। ओके, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ 2, यहाँ -5। अब क्या करना है, इसको 1 करना है, तो 1 करने वाला नियम लगाइए, मतलब यह कौन में है, C2 में है, तो C2 को 1 करना है। ठीक है, सॉरी C2 को, तो C2 बनाइए C2। अब आगे बाद मल्टीप्लाई किससे करें, तो -1/5, यानी कि -1/5 C2 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, केवल C2 में, केवल C2 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह उतार दीजिए 1 2। ठीक है, और C2 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1/5 मल्टीप्लाई 0, यानी कि हो जाएगा यह 0। ठीक है, तो यह क्या निकला 0। फिर इसमें आइए -1/5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 1 हो गया, यह हो गया आपका 1 इक्वल टू, फिर इसमें प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आप C2 बना रहे हैं तो C1 को उतार लीजिए 1 0, इसमें आइए, यानी कि -1/5 मल्टीप्लाई माइनस में 2, क्या हो गया 2/5, यहाँ हो गया 2/5। फिर अब इसमें आइए आप, -1/5 मल्टीप्लाई 1, यानी क्या हो गया -1/5, यानी क्या हो जाएगा -1/5। ओके, ठीक है, अब क्या करना है, ए को लिखते चलिएगा। अब यह 1 0 1 हो गया, इसको 2 को अब क्या करना है, 0 करना है, तो 0 करने वाला नाम ई कौन है आपका, यह C1 है, यह C2 है, तो C1 बनाना है अब, यानी कि C1 बनाना है, 0 करने वाला नियम C1 यहाँ, तो C1 यहाँ, प्लस है तो -2 मल्टीप्लाई C1 हो गया, तो C2 इधर। आइए यूज करते हैं, आपको C1 बनाना है, C2 को उतार दीजिए 0 1 इक्वल टू C2 को उतार दीजिए, यानी कि 2/5 और -1/5। ठीक है, 2/5 -1 उतर गया। अब ए का मान यहाँ लिख दीजिए। ओके, अब आइए इसको हल करते हैं। C1, तो C1 क्या है मेरा, पहले 1 है, यानी कि 1 -2 मल्टीप्लाई C2 मतलब 0। ठीक है, 1 - 0 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब आते हैं यहाँ पर, फिर लेना हमको कौन, C1, तो C1 इसका देंगे 2, यानी कि 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 माइनस 2, सॉरी 1 माइनस 0, यहाँ पर 1 होगा 1, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो एक निकला आपका यहाँ पर 1 और एक यहाँ निकला 0। ओके, अब इसमें आते हैं, इसमें मतलब आपका C1 बनाना है, तो C1 बनाना है तो रूल क्या है, C1 यानी कि 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई इसी का C2 यानी कि 2/5, 1 माइनस 2 या 4/5, यानी कि एलसीएम करेंगे तो 5 माइनस 4/5 यह हो गया आपका 1/5, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 1/5। ओके, अब यहाँ आते हैं, ठीक है, 0 से, तो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/5, तो माइनस प्लस, तो यह हो गया आपका 2/5। ओके, अब यह आई हो गया, यह ए हो गया, ए आएगा इधर, हाँ, यानी कि ए आएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, यह आई हो गया इजिकल टू, यह हो जाएगा 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस में 1/5, ठीक है। अब ए इनवर्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही हो जाएगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, 2/5, फिर 2/5 और ये माइनस 1/5, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो एक देखे हम लोग रो के नियम से, दूसरा देखे कॉलम के नियम से। इसमें एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, जब आपको 1 बनाना हो तो ई वाला नियम, 0 बनाना हो तो ई वाला नियम, और कैलकुलेशन को बड़ी सतर्कता से कीजिएगा, ठीक है, रो और कॉलम को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो पता चलेगा रो का रो में, कॉलम का कॉलम में आप इतना ना गलती कर दिए कि आंसर ही लास्ट में नहीं आएगा, ठीक है। कहीं गलती नहीं होगा तो 100% है आपके नियम के हिसाब से आंसर सही होगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल बोर्ड में पूछी जाती है क्वेश्चन, या ठीक है।